कहानी शुरू होती है एक खतरनाक रेगिस्तान से, जहां एक शख्स चीखते हुए भाग रहा होता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे अंदर आने दो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अंदर आने और दो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर वहां ऐसा क्या था, और यह ड्यून क्लॉ नाम की बला क्या है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी दोस्ती पक्की कर लो, क्योंकि आज का सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। अब होता क्या है दोस्तों, रेगिस्तान में एक भयानक मिट्टी का तूफान उठता है। वहां खड़ा सेना का कप्तान चिल्लाता है, अरे जल्दी करो, अपने शरीर से धूल साफ करो। ये तूफान जमीन के नीचे से उन मॉन्स्टर्स के अंडे बाहर ले आया है, और अगर ये अंडे तुम्हारे शरीर में घुस गए तो तुम अंदर से ही फट जाओगे। मतलब देख रहे हो, यहां मिट्टी से नहीं बल्कि मिट्टी में छिपे उन सूक्ष्म अंडों से डर लगता है जो पल भर में किसी की जान ले सकते हैं। पता चलता है कि झोंगड़ू नाम का पूरा शहर इन कीड़ों के हमले में तबाह हो चुका है। अब इस नरक से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ओएसिस। यह एक ऐसी जगह है जहां अभी भी जिंदगी बची हुई है, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। ओएसिस जाने के लिए एक खास नीली ट्यूब चाहिए, जो एक तरह की दवा है। यहीं पर एंट्री होती है कहानी के सबसे बड़े धोखेबाज विलेन मिस्टर सन की, जिसके हाथ यह टिकट लग जाता है। अब यह आदमी बाकी लोगों को कैसे धोखा देगा, यही कहानी का अगला खेल है। यहां कहानी एक बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहां से? एक वैज्ञानिक बताता है कि सालों से इंसानों ने प्लास्टिक, पीवीसी और जहरीले रसायनों का कचरा जमीन के नीचे दबाया था। धीरे धीरे उन्हीं जहरीले पदार्थों को खाकर ये खतरनाक जीव पैदा हुए। यानी साफ है कि इन राक्षसों को किसी एलियन ने नहीं बनाया, इन्हें खुद इंसानों ने पैदा किया है। जो जहर इंसानों ने धरती को दिया था, वही अब मॉन्स्टर बनकर वापस इंसानों को निगलने आया है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कहानी में आगे आती है एक मासूम बच्ची बिंग बिंग और उसके पिता, जो एक शानदार मैकेनिक हैं। जब विलेनों की गाड़ी खराब हो जाती है तो वे बिंग बिंग के पिता को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। जब वह मना करते हैं तो मिस्टर सन का साथी कहता है, इस बच्ची को गोली मार दो, ये खुद हमारी बात मान जाएगा। विलेनों की नीचता देखिए, एक मासूम बच्ची पर बंदूक तान दी जाती है। बेटी की जान बचाने के लिए पिता को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। अब इन लोगों के पास ओएसिस पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो जमीन के नीचे छिपी मौत उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रात हो जाती है और सब लोग एक पुरानी इमारत में रुकते हैं। बिंग बिंग बहुत डरी हुई होती, लेकिन तभी किस्मत करवट लेती है और एक मॉन्स्टर बिंग बिंग की मां को काट लेता है। यहीं कहानी का सबसे खतरनाक नियम सामने आता है। पता चलता है कि ये कीड़े जिसे एक बार काट लेते हैं, उसकी शरीर में एक खास रासायनिक संकेत छोड़ देते हैं। इसके बाद रेगिस्तान के बाकी सभी कीड़े उसी व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। यानी बिंग बिंग की मां अब पूरे समूह के लिए चलते फिरते खतरे में बदल चुकी थी। अगर वह सबके साथ रहती तो बाकी सभी लोग भी मारे जाते। अपने परिवार को बचाने के लिए वह एक ऐसा फैसला लेती है जो किसी का भी दिल तोड़ सकता है। वह रोते हुए अपने पति से कहती है, हमारी बेटी का ख्याल रखना, और फिर खुद को उन भूखे मॉन्स्टर्स के सामने बलिदान कर देती है। अब कहानी अपने आखिरी दिन पर पहुंच चुकी है। ओएसिस बिल्कुल सामने है, लेकिन मिस्टर सन अपनी असली औकात दिखा देता है। वह खुद बचने के लिए बिंग बिंग को मरने के लिए छोड़ देता है। तभी जमीन फटती है और सामने आती है रानी रेत कीड़ा, यानी क्वीन सैंडवर्म। ये बाकी सभी मॉन्स्टर्स से कई गुना बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ धोखेबाज दुश्मन और दूसरी तरफ मौत की रानी। बिंग बिंग आंसुओं के साथ भागती है। 98, 99, 100, और तभी पीछे एक भयानक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में मिस्टर सन और रानी मॉन्स्टर दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। फिल्म के अंत में जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, तभी आसमान से ओएसिस सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और बिंग बिंग की जान बच जाती है। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, हम जिंदा हैं और अब हम अपनी धरती वापस लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी इस खतरनाक रेगिस्तानी मॉन्स्टर की पूरी कहानी। कैसे इंसानों की एक गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई और कैसे एक परिवार ने अपने बलिदान से उम्मीद को जिंदा रखा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में रिस्पेक्ट लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखना। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।